स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट सेकंड भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय शासन एवं राजनीति, इसमें हम भारतीय संविधान के स्रोत और उसकी प्रमुख विशेषताएं इसका अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, आपने बीए पार्ट 1 में जो हमारी फर्स्ट पेपर था राजनीति विज्ञान के मूल आधार, हमने उसमें व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, न्याय, संप्रभुता आदि का शॉर्ट में अध्ययन किया था। उन्हीं सब चीज़ों को हम भारतीय संविधान से जोड़ते हुए और उसकी जो विशेषताएं हैं उनके साथ में जोड़ते हुए आगे का पढ़ेंगे। ठीक है। तो भारत का जो संविधान है वो भारत की अतीतकालीन आस्थाओं एवं परंपराओं का प्रतीक है। संविधान निर्माताओं के समक्ष औपनिवेशिक आधिपत्य से स्वतंत्र हुए राष्ट्र के लिए राजनीतिक संवैधानिक ढांचे के निर्माण के साथ साथ ऐसे संविधान के निर्माण का ध्येय भी था जो विशेष परिस्थितियों में राष्ट्र को गतिशील बनाए रखे। तो स्टूडेंट, भारत का जो संविधान है उसमें हमारे पास कई सारे विदेशी स्रोत भी हैं और कई सारी प्रथाएं भी हैं। तो जो विदेशी स्रोत हैं उनमें है ब्रिटेन के संविधान से जो हमने लिया है वो है संसदीय शासन पद्धति, कानून का शासन, एकीकृत न्यायिक प्रणाली, एकीकृत नौकरशाही, विधि निर्माण की प्रक्रिया, लोकसभा तथा विधानसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति, संसद एवं विधानमंडलों की प्रक्रिया तथा संसद एवं विधानमंडलों के सदस्यों के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियाँ और इकहरी नागरिकता। तो भारतीय संविधान का जो विदेशी स्रोत है उसमें भारत ने ब्रिटेन के संविधान से ये सारी चीज़ें ली गई है। ठीक है। तो इसमें आपको मेन जो बातें हैं वो ध्यान रखनी है कि एक तो संसदीय शासन पद्धति जो हमारे भारत में हमने अपनाई है वो हमने ब्रिटेन से ली है। नेक्स्ट है कानून का शासन, इकहरी नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया आदि। ठीक है। नेक्स्ट है अमेरिका के संविधान से हमने संघात्मक शासन प्रणाली को लिया है, मूल अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका तथा न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, संविधान की सर्वोच्चता और राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो ये जो सारे मैंने जो बताया आपको, ये सब हमने अमेरिका के संविधान से भारत में लिए हैं। तो इसमें आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है संघात्मक शासन प्रणाली, मूल अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका तथा न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट आता है फ्रांस का संविधान। तो फ्रांस के संविधान से हमने गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को लिया है। कनाडा के संविधान से हमने संघीय शासन व्यवस्था को लिया है। आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य में जो नीति निर्देशक तत्व हैं, आगे हम इन्हें पढ़ेंगे कि भारत के संविधान में हर व्यक्ति को मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी हमें दिए गए हैं। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। साथ ही राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति उपलब्ध व्यक्तियों का मनोनयन और आपातकालीन उपबंध हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। नेक्स्ट आता है जापान का संविधान। तो जापान के संविधान से हमने विधि द्वारा स्थापित क्रियाविधि सिद्धांतों का प्रावधान, जिसके आधार पर सर्वोच्च न्यायालय कार्य करते हैं। तो ये हमने जापान के संविधान से लिया है। नेक्स्ट है जर्मनी का संविधान। जर्मनी के संविधान से हमने हमारा जो आपात उपबंध है वो लिया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, ये सब हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने जो भारत के संविधान में जो विदेशी स्रोत है, मतलब जो हमने दूसरे देशों से
लिया है वो हमने ये देखा है। इसमें कई बार आपके छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो मेन चीज़ें हैं जो मैंने बताई है आप उन्हें ध्यान रखें, जिससे कि आप वो वाले क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। अब आगे हम पढ़ेंगे भारत के संविधान की विशेषताएं। तो आपने देखा होगा कि हर संविधान की अपने आप में कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं। हर संविधान अपने आप में अनूठा और विलक्षण होता है। सेकंड ईयर में जो आपकी दूसरी वाली बुक है प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं, उसमें आप ब्रिटेन का संविधान, अमेरिका का संविधान, चीन, फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड के संविधान का अध्ययन करेंगे। तो भारत के संविधान की जो विशेषताएं हैं उसमें आपका पहला आता है निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान। ठीक है। तो भारत के संविधान की विशेषता यह है कि यह विश्व का सबसे विस्तृत और पूर्णतः ब्यौरेवार लिखा हुआ एक दस्तावेज है। भारत के संविधान का निर्माण विशेष समय पर विशेष संविधान सभा के द्वारा किया गया है। भारतीय संविधान के व्यापक दस्तावेज में संविधान में लिखित रूप से प्रशासन तथा संवैधानिक अधिकारियों के कार्यों का वर्णन, न्यायालयों के गठन तथा उनकी उच्च अधिकारिता, केंद्र राज्य संबंध, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के संरक्षण, मूल अधिकार तथा उनके संरक्षण एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। विश्व के अन्य संविधानों में मूल रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में केवल 7, कनाडा के संविधान में 147 और अफ्रीका के संविधान में 253 तथा ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद थे। कहने का मतलब है कि भारत का जो संविधान है वो अपने आप में लिखित, निर्मित और सबसे ज़्यादा बड़ा संविधान है। अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं, कनाडा के संविधान में केवल 147, अफ्रीका के संविधान में 253 और ऑस्ट्रेलिया के संविधान में केवल 128 अनुच्छेद थे। वहीं भारतीय संविधान में मूल रूप से निर्माण के समय 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। किंतु जो 86 संविधान का हमारा संशोधन हुआ 2002 में, उसके बाद अब भारतीय संविधान में कुल 448 अनुच्छेद हो गए हैं। ठीक है, जो 26 भागों में विभक्त हैं तथा 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, पहले क्या थे और अभी क्या है ये मैंने आपको दोनों बता दिया है। इससे आगे वाले लेक्चर में हम इससे आगे वाली जो डिटेल्स है सारी इसकी विशेषताएं हैं उन्हें पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।